हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय 8th चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो पूरा लिंक चल रहा है। 7वें में हमने देखा कि विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रश्न पूछे और अब मैत्रेय जी जो है उसका जवाब दे रहे हैं। मैत्रेय जी वो प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पहली बात, ऐसा नहीं सोचा अरे यार क्या परेशान करने आ गया। बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि आपका कुल इतना अच्छा है और आपके प्रश्न पूछने से जो हरि कथा है वो उसमें नवीनता आ रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर आए, उसके पीछे रीज़न क्या है और भगवान का विराट रूप है क्या। यहाँ पे बहुत ही मिस कर सकता है कोई, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान के विराट रूप के बारे में एक लाइन दे रखी है, वो भी आपको उसके बारे में बताएंगे। तो जितने भी विदुर जी ने प्रश्न पूछे तो मैत्रेय जी ने बोला इन सब का उत्तर एक ही तरह से दिया जा सकता है, श्रीमद् भागवतम सुनाकर। तो मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाता हूँ, वो श्रीमद् भागवतम जो भगवान हरि ने, भगवान कृष्ण ने स्वयं साधु महात्माओं को सुनाई थी। और क्यों उन्होंने सुनाई थी, मैत्रेय मुनि ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने बोला कि भगवान ने ये सुनाई श्रीमद् भागवतम की कथा निर्णाम जो मनुष्य हैं, जो इस भौतिक संसार में एक छोटे से तुच्छ सुख के लिए भाग रहे हैं, उसके पीछे क्षुल सुखाय। भागवतम यहाँ पर बताया गया 8वें अध्याय में क्षुल सुखाय, बहुत ही तुच्छ सुख है। तो बात यह है कि तुच्छ सुख अगर है तो है तो सही सुख। तो इस सुख को अगर कोई उसके पीछे दौड़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। सुख तो सारी दुनिया चाह रही है, अब ज़्यादा है कम है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क उसके पीछे एक प्रॉब्लम है, उसके पीछे कि वो जो तुच्छ सुख है, क्षुल सुखाए जो है, जो निर्णाम जो उसके मनुष्य पीछे भाग रहे हैं, उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। वो कीमत क्या है, भागवतम में यहाँ बताया गया है, दुखम महत गतानाम, कि इसके लिए बहुत ही भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो अगर उसको शांत करना है तो श्रीमद् भागवतम सुननी पड़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ भगवान ने श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। ये जो तुच्छ सुख है और इसके साथ में जो दुख जुड़े हुए हैं, प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात बोली थी 7:45 में। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोर इवा दुख दुखम। ये जो ग्रह मेधि जो अपने घर में आ सकते हैं, ये ऐसे लोग जो पूरी तरह से अपने परिवार में, अपने पति पत्नी बच्चों के अंदर, मकान के अंदर जो लोग पूरी तरह से डूबे हुए हैं, वो लोग एक तुच्छ सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे खुजली करने से कंडूयनेन, ऐसे खुजली करने से जो सुख प्राप्त होता है, बस वही सुख है। लेकिन जब हमें खुजली होती है और हम उसको खुजाते हैं तो उस समय तो सुख प्राप्त होता है, लेकिन बाद में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे जलन महसूस होती है। तो वो जो खुजली का सुख है मिटाने का, उसके बाद में जो इतना भयंकर दुख प्राप्त होता है, वो वर्थ नहीं है उसकी, मतलब इतनी वैल्यू नहीं है कि उसके पीछे दौड़ा जाए। तो अब ये जो भगवान ने श्रीमद् भागवतम सुनाई थी, वो श्रीमद् भागवतम सुनाने भगवान ने तो सुना दी साधु महात्माओं को, तो हमें कैसे मिलेगी। हम जो भगवान का उद्देश्य है दुखों को कम करना या दूर करना, वो कैसे पूरा होगा। हम उसको किस तरह से सुने कि वो भगवान का उद्देश्य पूरा हो जाए। तो मैत्रेय मुनि ने बोला कि गुरु परंपरा के माध्यम से।
भगवान कृष्ण से चलकर जो गुरु परंपरा आ रही है उसके माध्यम से अगर हम सुनेंगे तो हमारे दुख जो हैं वो शांत हो जाएंगे। और मैत्रेय मुनि ने ये बात बोली तो उन्होंने फिर अपना उदाहरण भी दिया। उन्होंने बोला देखो जो संकर्षण है, भगवान संकर्षण, जो सनत कुमार हैं वो गए थे, वो ऊपर रह रहे हैं सनत कुमार, महरलोक इत्यादि वहाँ से गंगा जी के माध्यम से, गंगा जी सारे लोकों में बहती हैं, तो गंगा जी के माध्यम से होते हुए वो भगवान संकर्षण के पास गए। भगवान संकर्षण बिल्कुल नीचे रहते हैं, सारी सृष्टि भार अपने ऊपर उठाया हुआ है। तो गंगा जी के माध्यम से वहाँ पहुँचे, गंगा जी के माध्यम से पहुँचे, भीगे हुए थे, मस्तक भी भीगे थे, अपने भीगे मस्तक से उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। कई साधु महात्मा भी थे साथ में उनके, और उन्होंने भगवान से जिज्ञासा की। संकर्षण भगवान खुश हो गए और संकर्षण जी ने सनत कुमार और जो उनके साथ साधु महात्मा थे उन्होंने ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम का उनको प्रदान किया। सनत कुमार ने ये ज्ञान सांख्यायन नामक के मुनि थे, उनको ये ज्ञान आगे उन्होंने प्रदान किया है। जो सांख्यायन नामक मुनि है इन्होंने ये ज्ञान पराशर और बृहस्पति, इनको ये ज्ञान उन्होंने प्रदान कर दिया। अब पराशर जी के पास ये ज्ञान आ गया, तो पराशर जी ने ये जो ज्ञान है वो पुलस्त्य ऋषि के कहने पर उन्होंने ये ज्ञान मैत्रेय जी को दिया। अब मैत्रेय जी के पास आ गया, मैत्रेय जी ये ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी को, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम निष्ठापूर्वक पूछ रहे हो, परिप्रश्नेन सेव्या, तुमने अच्छे से जिज्ञासा की, ये गुरु परंपरा है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा के अंदर आ रहे हैं, आगे उनके शिष्य हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान प्रदान किया, और हमने जैसे सुना हम आगे यथारूप इस ज्ञान को आगे वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको गुरु परंपरा कहते हैं। इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ऑथेंटिक है, उससे भगवान का उद्देश्य पूरा होगा। तो मैत्रेय जी ने बताया देखो प्रलय चल रही थी, प्रलय के दौरान जो गर्भोदशाई विष्णु है वो योग निद्रा में लेटे हुए थे। 1000 महायुग, 4 युग मिलकर एक महायुग बनते हैं। 1000 महायुग तक भगवान योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। और उस दौरान जितने भी जीव थे, बद्ध जीव, वो सारे निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए थे, सस्पेंडेड, कोई कार्य नहीं हो रहा था। सब चारों तरफ प्रलय का जल भरा हुआ था और वो शेषनाग की शैया पर भगवान विश्राम कर रहे थे। तो 1000 महायुग बीतने के बाद भगवान के मन में विचार आया कि मुझे सृष्टि करनी चाहिए। जैसे ही भगवान के मन में विचार आया वैसे ही भगवान के नाभि से एक अंकुर फूट पड़ा, और वो जो अंकुर है वो अंकुर एक कमल के फूल में, लोटस फ्लावर के अंदर बदल गया। और वो जो कमल का फूल है इतना प्रकाशमान था और इतना तेज था उसके अंदर कि उसने तो जो जल था उसको भी सुखाया और चारों तरफ जो अंधेरा था उसको भी मिटा दिया। ये जो लोटस फ्लावर है, कमल का फूल है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो लोटस फ्लावर है ये कमल का फूल ही भगवान का विराट रूप है। सारे भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत, लोक सब इसी पर स्थित है, इस कमल के फूल के ऊपर। और इस कमल के फूल के ऊपर ही जो ये जो भौतिक जगत विराट रूपी है, इसमें भगवान प्रवेश कर गए परमात्मा के रूप में। और जब भगवान प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम में कि ब्रह्मा जी के 4 सिर कैसे हुए। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, चारों तरफ अंधकार, पानी भरा हुआ हर तरफ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में ऐसे देखा, घूमकर कुछ दिखेगा, बार बार घूम के देख रहे थे, चारों दिशाओं में 4 सिर हुए।
हर दिशा के लिए एक सिर उनका निकल आया, कुछ नहीं मिला। बड़ी देर सोचते रहे। उन्होंने बोला कि अच्छा ये मेरे पास क्या है अभी? कमल का फूल है और ये कमल का फूल नीचे जा रहा है, तो जरूर इसका कुछ आधार होगा, हो सकता है वहीं पे मुझे कुछ मिले। उस जो कमल के फूल की जो डंडी है, स्टेम जो था, उसके सहारे उसको पकड़ के नीचे उतर गए। प्रलय के जल में नीचे उतर गए, जाते रहे, ढूंढते रहे, उनको कुछ वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ उनको। फिर वापस चढ़े और ऊपर आके बैठ गए कमल के फूल पे। क्या करें, उनको प्रेरणा मिली भगवान पर ध्यान लगाने की। 100 वर्षों तक भगवान पे ध्यान लगाते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए भगवान पर ध्यान लगाते हुए, और वो भगवान पर ध्यान लगाना ही उनके लिए भक्ति था, क्योंकि उनको भगवान ने ही प्रेरणा दी थी कि आप तप करो। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया, पूरा उनकी परफेक्शन हो गई, तो उनको भौतिक जगत और भगवान दोनों के दर्शन हो गए। उनको ये भी नॉलेज आ गई कि मुझे सृष्टि करनी कैसे है, और उनको ये भगवान के दर्शन भी कर लिए। फिर आगे कई श्लोक जो है भगवान के मनोहर रूप के वर्णन करने में लगा दिए मैत्रेय जी ने। ये कैसे भगवान बिल्कुल जैसे मोतियों का पहाड़ होता है, उतने सुंदर और प्रकाशमान भगवान है, और कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक प्रसन्नचित्त होकर मुस्कुराते हुए भगवान जो है आदान प्रदान कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये देख लिया, उनके हृदय में सृष्टि करने की प्रेरणा जागृत हो गई। जब सृष्टि करने की प्रेरणा जागृत हो गई, तो अब वो प्रेरणा तो आ गई, उन्होंने सृष्टि देख भी ली, शक्ति नहीं है उनके पास में। तो वो शक्ति हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये तीसरे स्कंद के 90वें अध्याय में इसके बारे में डिटेल में बताया गया। उसकी हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय का सार क्या है? इस अध्याय का सार है कि श्रीमद् भागवतम का जो पावन संदेश है वो बद्ध जीवों के दुखों को शांत करने के लिए है। लेकिन ये वांछित परिणाम है दुखों को शांत करने का। ये कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा जब जीव, हम, आप और मैं, हम लोग जब प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से इस पावन, इस शुद्ध ज्ञान का श्रवण और कीर्तन करेंगे, तो इसका वांछित फल दुखों के शमन में, दुखों के नाश के अंदर हमें प्राप्त होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।